स्वागत है बच्चों आप सबका उमाना सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं संस्कृत शिक्षक मनीष उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 6 एवं 7 के भाग 2 जो संप्रदान कारक से शुरुआत होगा उसके विषय में सूत्रों सहित ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि इस कोरोना वायरस की महामारी में हम लोग विद्यालय या अन्य स्थानों में पहुंचने में अक्षम हैं, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। आइए हम चलते हैं कारक प्रकरण के अगले भाग चतुर्थ संप्रदान कारक जो है उसके विषय में पढ़ते हैं। संप्रदान कारक को इंग्लिश में डेटिव केस कहा जाता है। केस मीन्स कारक और संप्रदान को डेटिव कहा जाता है। इसका सूत्र है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी से लिया गया है। कर्मणा यम प्रैत सह संप्रदानम। और बहुत से सूत्र हैं आगे आएंगे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वसट योगाच, अर्थात नमस्कार, कल्याण, समर्पण इत्यादि के योग में भी चतुर्थी होती है। जैसे हम पहले जानते हैं इसका अर्थ क्या है। संप्रदान कारक का अर्थ क्या है? जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, अर्थात हम जब दूसरे के लिए काम करते हैं कुछ तो उसे ही संप्रदान कारक कहा जाता है। इसकी विभक्ति है, चिन्ह है को और के लिए। जैसे राम के लिए मिठाई लाओ, मोहन के लिए कपड़े लाओ, इस तरह। जैसे माता बालक को लड्डू देती है, माता बालकाय, बालकाय में चतुर्थी है। रामाय बालकाय, मोहनाय सोहनाय, मोदकम में लड्डू ददात्मन देती है। माता बालक को मोदक में लड्डू देती है। या राजा ब्राह्मणा वस्त्र ददाति, ब्राह्मणा में भी चतुर्थी है। राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, ब्राह्मणों को लिए वस्त्र देता है, ब्राह्मण को वस्त्र देता है, इस तरह हो जाएगा। विशेष में मैंने बताया था नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वसट योगाच, नमस्कार, कल्याण, समर्पण, पर्याप्त आदि के योग में भी चतुर्थी होती है। और क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थवाची क्रियाओं में भी चतुर्थी होती है। और बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें चतुर्थी होती है। अगला है अपादान कारक, जिसको पंचमी कहा जाता है। पंचमी अपादान कारकम, एब्लेटिव केस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र है। जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, विद्यालय से बालक घर जाता है, उस निश्चित स्थान को अपादान कारक कहते हैं। उसका विभक्ति चिन्ह है से अलग होने की दशा में या से अलग। जैसे वह घर से आता है, क्योंकि वह घर से अलग हो चुका है इसलिए वह घर से आता है। सह गृहात, गृहात पंचमी है। रामात, गृहात, बालकात, इस तरह इसके रूप चलते हैं सब रूपों में। आगच्छित माने आता है, वह घर से आता है। आगे है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पंचमी है, पत्राण में बहुत से पत्ते, पतंत माने गिरते हैं। इसका दूसरा सूत्र है अपादाने पंचमी से भी अपादान कारक होता है। तीसरा सूत्र बहिर्योगे पंचमी, बहि बाहर, अव्यय के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। विशेष रीते, भी, त्रा, भू इत्यादि के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। अगला है, हम लोग वैसे तो आता है षष्ठी विभक्ति, लेकिन षष्ठी विभक्ति को कारक में न गिनती करके अगला अधिकरण को ले जाता है। उसके बाद हम बताएंगे षष्ठी विभक्ति को। षष्ठी विभक्ति वो इसके बाद बताया जाएगा। अधिकरण कारक जैसे है लोकेटिव केस कहा जाता है। सूत्र इसका आधारो अधिकरणम, अर्थात क्रिया का जो आधार है उसे ही अधिकरण कारक कहा जाता है। वह भूमि पर सोता है, सोने का आधार क्या है? भूमि। स भूमो सेते, मैं नदी में तैरता हूँ। मैं कहाँ तैरता हूँ? नदी में। मैं जो है अहम नद्याम तरामी, इसका चिन्ह है मैं और पर। सूत्र अधिकरण सप्तमी, चिन्ह है मैं पर। यहाँ भी सूत्र से भी होता है, अधिकरण सप्तमी होता है। षष्ठी व्यक्ति है। आगे संबंध कारक में इसको कहा जाता है जेनेटिव केस कहा जाता है। पहला सूत्र इसका षष्ठी से अर्थ है कारक और शब्दों को छोड़कर अन्य संबंध शेष कहलाते हैं। आगे है संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। जैसे वह राम का भाई है, वह राम की बहन है, वह राम के मित्र है, इस तरह। राजा का महल नृपस्य भवनम, राम का पुत्र रामस्य पुत्रम। अगला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोग, और तीसरा सूत्र है षष्ठी चानादरे का, वह हेतु का वह अन्य के लिए रहता है। स अन्नस हेतो, हेतो हम हेतु में क्या है? षष्ठी हो गया। गुरु, अब षष्ठी चानादरे वाला क्या है? गुरु पश्यत छात्र कच्छत बहि अगच्छत,
गुरु देखते रह गए और छात्र कक्षा से बाहर चला गया। इस तरह कारक प्रकरण जो है क्लास कक्षा 6 और 7 के लिए समाप्त होता है। धन्यवाद।